सो लेट्स और अंडरस्टैंड कि बेसिक्स क्या होते हैं एक्सेल के। आपको एक्सेल की बेसिक्स आने बहुत ज़रूरी हैं। आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, आपको ये सीखना पड़ता ही पड़ता है, ठीक है ना। तो देखो, जैसे कि ये है ABCD, ये सारे यहाँ तक कॉलम्स होते हैं, ये बहुत आगे तक जाते हैं, AA, BB ऐसे भी स्टार्ट हो जाते हैं। आगे जाके आप देखोगे तो देखो AA, AB, AC इस तरीके से स्टार्ट हो जाते हैं। और ये जो 1 2 3 4 है, ये सारी है रो, ठीक है। तो अगर हमें किसी भी एक सेल को रिप्रेजेंट करना होता है, जैसे फॉर्मूलाज में या फिर किसी भी चीज में, तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पहले कॉलम आता है कि पहले रो आता है, तो हम ऐसे लिखते हैं B2, यानी कि पहले आया कॉलम बाद में आया रो। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, एक और चीज समझना बेसिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 1, इसी के नीचे मैंने लिखा यहाँ पे 2, इसी के नीचे मैंने यहाँ पे लिखा 3, लेकिन मुझे पता है कि इसके आगे काउंटिंग ही आए तो बढ़िया रहेगा। तो मैंने इसको क्या करा, यहाँ पे ये वाला प्लस का साइन दिख रहा है आपको, मैंने इसको जस्ट डबल क्लिक करके नीचे तक ड्रैग कर दिया, तो ये पूरी की पूरी काउंटिंग अपने आप लिख देगा। तो दिस मेक्स माई वर्क वेरी वेरी इजी इन द एक्सेल, ठीक है। ठीक है, ये तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। से फॉर एग्जाम्पल ये हो गया सीरियल नंबर कि हाँ ये है। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा से फॉर एग्जाम्पल किसी भी स्टूडेंट्स का नेम, ठीक है, तो स्टूडेंट्स का नेम लिखते हैं यहाँ पे हम। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स का नेम क्या है, से A, मेरे नेक्स्ट स्टूडेंट का नेम है B, ठीक है। अब मैंने इसको सिलेक्ट करा, इधर डबल क्लिक करा और नीचे तक ले गई, AB हो जाएगा। अगर लेकिन मैंने यहाँ पे C लिख दिया होता तो ABCDEFGH इस तरीके से होता, ठीक है। तो मेरे स्टूडेंट्स का नाम है AB करके, ठीक है, ओके ना। अच्छा, अगर मैंने यहाँ पे ये वाला, जैसे मैंने यहाँ पे ये वाला साइन दिख रहा है आपको, डबल क्लिक करके ड्रैग करा, तो साइज भी चेंज हो सकता है इसका, ठीक है ना। इनके मार्क्स बता दूं मैं आपको। सबसे पहले इधर लिखते हैं, चलो इंग्लिश के मार्क्स देखते हैं इनके कितने हैं। से फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला इंग्लिश के मार्क्स इसके 25, ऐसी मैंने कुछ भी लिख दिया। जस्ट इसको सिलेक्ट करके इसको नीचे तक ड्रैग कर दिया, कुछ भी डिजिट्स अपने आप ही आ गई, राउंड ऑफ करके आ गई, ठीक है। इसी तरीके से मैथ्स के मार्क्स हैं, से मैथ्स के मार्क्स सेम टू सेम इसी के ही हैं। मैंने सिलेक्ट करा, Ctrl+C दबाया, यहाँ पे लिखा Ctrl+V दबा दिया, तो पूरी की पूरी कॉपी हो गई, ठीक है। अब मेरे को देखना है यहाँ पे कि टोटल मार्क्स कितने हैं। तो टोटल से ये सारे जो मार्क्स आए ना इनके 50 में से आए हैं, ठीक है। सॉरी, ये सारे जो मार्क्स आए ना, ये सारे मार्क्स आए 50 में से, ठीक है। तो मेरा 50 लिखा है ना, इस सब नीचे तक 50 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा सबसे पहली बात कि सम, इनके मार्क्स का सम कितना है। तो मेरे को क्या करना है, इसका देखना है और इसका देखना है। सम का फॉर्मूला लगा देंगे, लिखेंगे इज इक्वल्स टू, सिलेक्ट करा, बीच में लगा दें यहाँ पे प्लस का साइन, सॉरी प्लस का साइन, ठीक है। इसके साथ प्लस मैथ्स कर दिया, एंटर हो गया, ठीक है। अब मेरे को जस्ट इसको ड्रैग करना है नीचे तक पूरा, तब देखोगे 30 + 30 60, ये ऑटोमेटिकली सब में चला गया। एंड अगर मेरे को किसी का भी फॉर्मूला देखना है, जस्ट मेरे को सेल पे जाना है और मेरे को फॉर्मूला बार में देखना है, इसका फॉर्मूला मुझे मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी तरीके कोई भी टेबल इजीली क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने से यहाँ पर चेंज कर दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया 80, एंटर, ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। मैंने यहाँ पे लिख दिया 90, सॉरी 50 मार्क्स का था ना, तो मैंने यहाँ पे लिखा 40, मैंने एंटर कर दिया, ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। मैंने यहाँ पे लिख दिया 35, एंटर कर दिया, ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको बहुत जरूरी से पता होनी चाहिए एक्सेल में, बेसिक नॉलेज है ये। इसी तरीके से आप यहाँ पे, हमने सम का फॉर्मूला लगाया, आप सबट्रैक्ट का फॉर्मूला लगा लो, माइनस का फॉर्मूला लगा लो, ग्रेटर देन इक्वल टू का फॉर्मूला भी होता है, ये सब एडवांस एक्सेल्स में होता है। लेकिन सम हो गया, माइनस हो गया, सबट्रैक्ट हो गया, ये तो बेसिक ही है, आपको आना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।